और चलिए सास बहू और साजिश में वक्त हो गया है आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। तूने हमारे भतीजे की जान ली है, अब थारे को अट्ठे से जाना ही होगा। खबरदार मुझे अगली बार छुआ तो। आओ मारो इसे, ये हत्यारी हमारे भतीजे को खा गई। अरे ये क्या कर रही है? दर्द हो रहा है, मुझे छोड़िए। उजड़ गया दुर्गा के मांग का सिंदूर। राजेश मर चुका है, दुर्गा विधवा बन चुकी है और अभी भी समाज के बंधनों में बंधी हुई है, इसलिए ये अवतार दिया गया है। अब जो सिंदूर मांग में जबरन भरा गया हो, उस सिंदूर का कोई मतलब नहीं होता है। राजेश इंसान के नाम पर राक्षस था, तो ऐसे इंसान का इस दुनिया से चले जाना कोई गम की बात तो होती नहीं है। अब दुर्गा की शादी राजेश से जबरन करवाई गई थी, तो ऐसे में अब दुर्गा का कहना है कि जब वो नहीं रहा तो मुझे ना समाज के रीति रिवाज में मत फंसाओ। देखिए आप सभी, इस लड़की दुर्गा को राजेश की विधवा बिगड़ी स्कूल जा रही है। यहाँ पर गांव वाले दुर्गा को राजेश की विधवा कह रहे हैं। चांदनी और बुआ सा गांव की औरतों के साथ मिलकर जुल्म ढाने को तैयार हैं दुर्गा पर। चुप अब दुर्गा भी मानने वालों में से नहीं है। राजेश को मारने का इल्जाम मीरा ने अपने सर ले लिया है। फिलहाल मीरा जेल में है और यहाँ पर एक खबर आई है कि दुर्गा ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप कर लिया है। तुम्हारा मेडिकल एंट्रेंस का रिजल्ट आया, बहुत अच्छे नंबर से तुमने पास किया। ये कहीं विधवा हुई है, ये कैसे नहीं जाएगी। इसकी वजह से घर का धनी राजेश मर गया। अब तो 4 पैसे कमाने की जिम्मेदारी इसकी है। पढ़ी लिखी है, घर के आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी और 4 पैसे कमा कर देगी, वरना हमारा क्या होगा? तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूँ मैं। चलो सब लोग स्कूल में तुम्हारा वेट करते। इस एरिया में सिर्फ तुम इकलौती हो जिसने मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम किया था, और ये खबर सब जगह आपकी तरफ फैल गई। ये बहुत बड़ी बात है और ये सब जगह आपकी तरफ फैल गई। चलो स्कूल चलो। हाँ मैं तैयार हो जाती हूँ। इनफैक्ट मैं तैयार ही हूँ, हम अभी चल सकते हैं। आइए हम बाहर चलते हैं। अब वो इनकी एक बात सुनने की जरूरत नहीं है। आइए आप जिसे घर के बाहर एक भी कदम रखा ना, मैं मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों से शिकायत करती हूँ तुम्हारी। मैं भी देखती हूँ कैसे जाती हूँ तुम यहाँ से। पता नहीं तुम तुम्हारे साथ क्या हुआ। गीता काकी, अभी घर में सूतक लगा हुआ है और इसकी ये मैडम इसे उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रही है। समझाइए आप इसे। और फिर अचानक से उसके अगले ही दिन हमारी स्कूल की प्रिंसिपल मैम आती है और हमें बताती हैं कि मेरा मेडिकल एंट्रेंस का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट फाइनली आ गया है, जो इतने टाइम से डिले हो रहा था। एंड मैं बहुत अच्छे नंबर्स से पास हुई हूँ एंड मुझे मेडिकल में एडमिशन मिल रहा है। तो ये सुन के बहुत खुशी भी होती है क्योंकि अब मुझे रोकने वाला कोई है नहीं। हम इसलिए जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि राजेश की मौत इसकी वजह से हुई है और सिंपल सी बात है कि घर का कोई बड़ा मर गया हो, राजेश मर गया हो, तो घर पे कमा के कौन खिलाएगा। इसलिए हम उसे टॉर्चर करते हैं कि अब तुम यहीं रहोगी और हमें पढ़ी लिखी हो तो अब हम सबको कमा के खिलाओगी। गांव के स्कूल ने दुर्गा की पढ़ाई का सारा खर्चा अपने जिम्मे ले लिया है। अब ये अच्छी खबर है, लेकिन बुआ जी और चांदनी रास्ते में रोड़ा बन रही हैं। अब मास्टरनी जी आई हैं दुर्गा को ले जाने के लिए। फिर दुर्गा को लगा कि गांव की औरतें उसे रोकेंगी, लेकिन जब दुर्गा ने उन्हें समझाया कि अगर वो डॉक्टर बन जाएगी तो गाँव के लोगों की ही सेवा करेगी, उसका अब जिंदगी में केवल एक ही मकसद है, गाँव में रहकर गाँव वालों की सेवा करना। ये बात गांव की औरतें समझ गई और दुर्गा को यहाँ से जाने दिया है। मैं डॉक्टर बनके इसी गांव के लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहना चाहती हूँ, फिर भी आप मुझे जाने नहीं देते। बिल्कुल देखने मिलेगा, अभी तो पढ़ाई शुरू होगी। बुआ जी और चांदनी के चुंगल से यहाँ से निकल के होपफुली वहाँ जाकर पढ़ाई कर पाऊंगी। फिलहाल कहानी में अभी तक यही सब चल रहा है। आगे अब अनुराग जब आएगा तब देखेंगे कि आगे क्या करना है दोनों को। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News,
आपको रखे आगे।